जय हिंद दोस्तों अब युद्ध का ट्रेंड बदल चुका है। पहले आर्मी, एयरफोर्स और नेवी किसी भी देश की मेन मिलिट्री पावर मानी जाती थी, लेकिन अब एक और चौथा डायमेंशन यहाँ पर जुड़ चुका है जो कि रॉकेट फोर्स का है। चाइना की बात अगर की जाए तो चाइना पहले से ही रॉकेट फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है जो कि उसकी बिल्कुल अलग शाखा है, जो जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम से चलती है। रशिया ने भी दोस्तों हाल ही में अपनी रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। रशिया यूक्रेन ने यह साफ कर दिया था कि भाई मिसाइल, ड्रोन और यूएवी सिर्फ दुश्मनों को मारने के लिए नहीं बल्कि युद्ध का पूरा सिनेरियो चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर दोस्तों रॉकेट फोर्स आखिर क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूं। रॉकेट फोर्स दोस्तों एक खास तरीके की शाखा होती है जिसमें कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट आर्टिलरी और लंबी दूरी के रॉकेट हथियार शामिल होते हैं। यानी कि ये सेना और वायुसेना का भी हिस्सा हो सकती है, या फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाइना ने एक अलग तरीके से इंडिपेंडेंट इसकी शाखा बनाई है। आज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 14 अगस्त है, पाकिस्तान ने अपनी रॉकेट फोर्स कमांड का ऐलान कर दिया है कि अब वो एक नई रॉकेट फोर्स कमांड बना रहा है। इसमें ज़्यादातर हथियार और सिस्टम आप सबको मालूम है कि चाइना से आए हुए होंगे। उम्मीद ये है कि इसमें 5 से 6 नए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के पद भी बनाए जाएंगे और जल्द ही कुछ मिसाइल टेस्ट भी किए जा सकते हैं ताकि फोर्स की ताकत दिखाई जा सके। देखिए दोस्तों पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, और ये दोस्तों पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में एक और नया डिवीजन जुड़ जाएगा जो कि उसे और घातक बना सकता है। अब भारत की बात करते हैं दोस्तों। भारत ने डिसीजन वैसे पहले ले लिया था जब हमारे दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत उन्होंने ये ऐलान किया था कि भारत रॉकेट फोर्स को बनाने पर विचार कर रहा है। यानी कि भारत भविष्य में इसी तरीके की एक खास रॉकेट फोर्स बना सकता है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी और इसमें भी मिसाइल्स और रॉकेट सिस्टम्स होंगे। गेम दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स पर भारत काम कर रहा है। स्पेशली इसके लिए बहुत सारे लेवल पर चर्चाएं चल रही हैं और कई स्तर पर बातचीत शुरू हो चुकी है। इसका मकसद शुरुआत में कन्वेंशनल डिटरेंस बनाना होगा, यानी कि परंपरागत हमलों को रोकने की क्षमता को मजबूत करना होगा। अब ऐसे में दोस्तों चाइना की रॉकेट फोर्स और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स, इन दोनों को देखते हुए भारत के लिए तो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। भारत के पास दोस्तों अगर बात की जाए तो पहले से ब्रह्मोस, पिनाका, परले जैसे मिसाइल हैं, लेकिन इन्हें इंटीग्रेटेड और तेज़ी से ऑपरेट करने के लिए एक अलग कमांड बनाने में ही भारत को एक बड़ा फ़ायदा होगा। इवन दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी रॉकेट फोर्स बनाने के लिए अपना इनिशिएट कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने भार्गवास्त्र 1 और भार्गवास्त्र 2 इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो यानी कि चीज़ें बहुत सारी जिस पर काम हो रहा है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाना डेडिकेटली जो कि एक रॉकेट फोर्स ही की तरह काम करेगी जैसे चाइना और पाकिस्तान करने वाले हैं। चाइना की तो मैं बात छोड़ दूँ, वो तो ऑलरेडी है ही इस चीज़ के लिए। पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ कि वो इसको बनाने वाले। तो ऐसे में दोस्तों सिर्फ यहाँ पर ये बात सामने आती है कि भारत का रॉकेट फोर्स बनाना, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यही भारत की मिलिट्री क्षमता को एक नया लेवल देगा। और भारत के लिए दोस्तों ये एक संकेत है कि उसे भी अपनी रॉकेट फोर्स को तेज़ी से डिप्लॉय करना होगा ताकि क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना रहे। बहुत चीज़ें दोस्तों, रॉकेट फोर्स बनाने का सपना हमारी सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का था, जिसे कि अब साकार करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने भी इस रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए रॉकेट फोर्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या हमें फाइटर जेट्स या फिर हमें ड्रोन्स पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हालांकि बैलेंस यहाँ पर करना तो पड़ेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या विचार है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।